ऑप्शन हेजिंग क्या होती है और आप कैसे ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए मैं एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज करने वाला हूं, बट अगर आप ऑप्शन हेजिंग करना चाहो तो आप अपने किसी भी ब्रोकर के साथ कर सकते हो। एंजल वन, जीरो धा अपस्टॉक्स, इनका जो है वो सेंसिबुल के साथ टाइप है, तो मैं आपको स्पेसिफिकली सेंसिबुल पर समझाऊंगा कि हेजिंग कब करना है और कब आपको हेजिंग नहीं करनी है। तो सब हम इन डिटेल समझेंगे। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ऑप्शन हेजिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एंजल वन के वेबसाइट पर जो है वो लॉगिन कर चुका हूं, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल्स पर जाना है, और टूल्स पर जाने के बाद एनालाइज विथ सेंसिबल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर नाम का इधर ऑप्शन खुल जाएगा। आपको ये ट्रेड पर आना है, ट्रेड पर आने के बाद स्ट्रेटेजी बिल्डर पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इधर कुछ करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हेजिंग आखिर क्या होती है। अब काफी लोगों को ये लगता है कि हेजिंग काफी डिफिकल्ट कंसेप्ट है। बिल्कुल भी नहीं। हेजिंग जिस तरीके से करनी होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपकी पोजीशंस थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उनको अगर आपको एडजस्ट करना है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल पर अगर हम समझेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट हेजिंग एज अ कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो हेजिंग को आप इस तरीके से समझिए, हेजिंग एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। मतलब हेजिंग बहुत ही सिमिलरली काम करता है जैसे हमारा इंश्योरेंस काम करता है। मतलब अगर आपने कार इंश्योरेंस खरीदा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इन केस अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आप प्रोटेक्टेड रहते हो। आपके जो भी डैमेजेस होंगे वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसी तरीके से हेजिंग भी काम करती है। जैसे ही आप अपने पोजीशन के साथ एक हेज करते हो, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि जो भी लॉस होगा वो आप कम कर सकते हो, वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब हेजिंग जो है वो दोनों ट्रेडर्स कर सकते हैं। कौन से? एक ऑप्शन बायर भी कर सकता है और एक ऑप्शन सेलर भी कर सकता है। अब ऑप्शन बायर क्या करता है? ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है, और ऑप्शन सेलर जो होता है वो इस प्रीमियम को रिसीव करता है। तो दोनों का जो प्रॉफिट बनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। बायर का जो रिस्क होता है वो जितना उसने कैपिटल लगाया है उतना उसका रिस्क होता है। मतलब अगर मैं 10,000 में एक लॉट खरीदता हूं, तो मैक्सिमम लॉस में कितना कर सकता हूं? मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है कि मेरा पूरा जितना भी इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा जीरो हो जाए। तो 10,000 रुपए मेरी इस पर्टिकुलर केस में रिस्क हो सकती है, वो भी मैक्सिमम। बट सेलर के केस में ऐसा नहीं होता। सेलर के केस में लॉस बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होता। उनके केस में जो है वो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है थियोरेटिकली। मतलब मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर को जाता है तो उनका लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता है। वैसा ऑप्शन बायर को टेंशन नहीं है। ऑप्शन बायर को पता है कि मैक्सिमम, अगर बहुत वर्स्ट के सिनेरियो, मैंने जितना कैपिटल लगाया था उतना मैं लूज कर दूंगा। पर ऑप्शन सेलर के केस में वैसा नहीं है। अगर उन्होंने 2 लाख रुपए में एक कॉल को सेल किया है, एक पुट को सेल किया है, उनको 2 लाख से ज्यादा का भी लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में। इसलिए जो हेजिंग होती है वो दोनों के लिए यूजफुल होती है। बायर हेज करता है कॉस्ट और प्रीमियम का डीके रिड्यूस होने के लिए, और सेलर हेज करता है अनलिमिटेड रिस्क को लिमिट करने के लिए। तो चलिए हम ये एक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो अभी मैं फिर से हमारे सेंसिबल पर आ चुका हूं, और इधर मैं अभी क्लिक करूंगा बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पर। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो इधर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और जो भी एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हो उसको भी चूज कर लीजिए। जैसे आज एक्सपायरी का ही डे है, तो इसलिए मैंने अगले एक्सपायरी का ये जो एक्सपायरी डेट है उसको सेलेक्ट किया है। और अभी मान लेते हैं कि मुझे एक बुलिश ट्रेड लेना है, तो मैं कॉल खरीदना चाहता हूं। अब मैं खरीदना चाहता हूं 5 लॉट, ऐसे हम पकड़ के चलते हैं। तो एट द मनी फिलहाल अभी मार्केट का प्राइस है वो हम देख लेते हैं कहां पर चल रहा है। तो 23,870, तो जो 23,900 है वो अभी एट द मनी का कॉल है। तो इसको मैं बाय करना चाहता हूं, तो मैं इधर बी पर क्लिक करूंगा और क्वांटिटी 5 के हिसाब से मैं लगा देता हूं। अब 5 लॉट मुझे खरीदने हैं, और तो मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैं करता हूं एक बार मिनिमाइज, इसको मैंने कट कर दिया। अब राइट साइड में स्क्रीन के आपको देखने को लिए मिलते हैं सारे स्टैट्स। अभी ऑलमोस्ट मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड को खरीदने के लिए लगेंगे 53,121 रुपीज। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में 53,000 पूरे के पूरे जो है वो मेरा प्रीमियम डीके होके जीरो हो सकता है, और मेरे पूरे 53,000 का मुझे लॉस हो सकता है। पर मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको हेज करना चाहूंगा। अब हेज मैं इसको कैसे करूं? अब इधर आप ध्यान से समझिए, आपका प्रॉफिट कब होगा? आपका प्रॉफिट जब होगा जब निफ्टी जहां पर भी है वहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और आपका लॉस कब होगा? आपका लॉस तब होगा जब निफ्टी जहां पर भी है वहां से नीचे जाना शुरू कर देगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन केस अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब जैसे आपने ट्रेड लिया था आपके फेवर में नहीं जाता,
तो जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आप हो, जैसे 23,900 का अगर मैं पोजीशन ले रहा हूं, तो उससे 200 या 300 पॉइंट के ऊपर की जो कॉल है उसको मैं सेल कर दूंगा। अब मेन जो पोजीशन है मेरी, वो मेरी बाय की पोजीशन है, बट जो मेरी हेज पोजीशन रहेगी वो सेल वाली पोजीशन रहेगी। और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाइंग की पोजीशन लेकर रखी है, तो आपको सेल करने के लिए भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि इधर मैं ऐड एडिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करता हूं, वापस से हमारी ऑप्शन चेन आ जाएगी और 200 पॉइंट ऊपर जाके मैं इधर सेल पर क्लिक करता हूं और इधर भी 5 लॉट में चूज कर लेता हूं और अभी मैं डन पर क्लिक करूंगा। अभी अगर आप देखोगे तो मुझे मार्जिन लग रहा है 1.82 लाख रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 3.5 गुना मार्जिन लग रहा है। जैसे मैं 53,000 में अपना ट्रेड ले पा रहा था, उसके कंपैरिजन में मुझे अभी 1.82 लाख रुपीस जो है वो मार्जिन लगेंगे और फंड्स जो है वो मेरे अकाउंट में होने चाहिए 2.09 लाख रुपीस। तो आप इधर देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फिलहाल 42% है और रिस्क रिवॉर्ड इसमें बनकर आ रहा है 1.5 का। पर अगर आप अभी मेरा मैक्स लॉस देखोगे तो मैक्स लॉस मेरा 53,000 से सीधा आधा हो चुका है, 25,984 यानी कि अराउंड 26,000 पर ही आ चुका है। मतलब कि मेरा 50% से जो मैक्सिमम लॉस है वो कम हो चुका है। बट इसका एक कैपिंग भी होती है कि जो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता तो उधर अभी आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 39,016 रुपीज पर रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। ना आप इससे ज्यादा गवाओगे इस ट्रेड में, ना आप इससे ज्यादा कमाओगे। तो जब आप हेज करते हो तो ये एक चीज हो जाती है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी लिमिट हो जाता है और आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी लिमिट हो जाता है। तो इन केस नीचे अगर आप आते हो तो आप अगर आपका कर्सर जो है वो होवर करोगे यानी कि मूव करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट जहां जहां कैसे कैसे जाएगा तो आपका पोजीशन कितना प्रॉफिट में आ सकता है, तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे आप देख सकते हो अगर आप निफ्टी का टारगेट लगाना चाहते हो, मतलब मैं मानता हूं कि फिलहाल अभी चल रहा है निफ्टी 23,885 के आसपास। मैं मानता हूं कि अगले एक्सपायरी तक यानी कि और 6-7 दिनों के बाद मार्केट जो है वो एक बार तो 24,000 को टेस्ट करेगा। तो 24,000 में अगर इधर डालूं और इसको मैं सेट कर दूं तो आप देख सकते हो 24,000 पर अगर मैं निफ्टी का टारगेट सेट करता हूं कि मुझे लगता है कि निफ्टी 24,000 एक बार को टेस्ट करेगा, तो आपका जो ग्राफ जो है वो किस प्रकार से रहेगा वो इधर आप टोटली जो है वो देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना होगा राइट में लिखा हुआ है और ओपन इंटरेस्ट आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर मार्केट इधर जाता है तो ट्यूसडे 23 जून को अगर मार्केट जाता है तो मुझे 37,411 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हो सकता है और एक्सपायरी डेट तक अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो 39,000 मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रकार से आपको पहले ही समझ जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप पे ऑफ टेबल पर जाओगे तो आपको इस तरीके से और डिटेल में आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ कहाँ जाएगा। तो आपको टारगेट डेट अगर आपकी ट्यूसडे 23 जनवरी है, एक्सपायरी 30 जनवरी पे, तो किस प्रकार से आपको जो है वो प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। ग्रीक्स अगर आपको देखने हैं स्ट्रेटेजी के तो वो मिल जाएंगे, पीएनएल टेबल देखना है तो पीएनएल टेबल मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी का चार्ट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। टारगेट इधर सेलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से आपको मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस मिल जाएगा। एक्सपायरी चूज कर लोगे कि आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड ही करने वाले हो तो उस हिसाब से आप लगा के ये सारी जो चीज़ें हैं वो इधर देख सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको थीटा वगैरह का वैल्यू भी मिल जाता है और अगर आप इधर कुछ भी चेंज करोगे प्राइस में भी, इसकी प्राइस भी वैसे चेंज होते रहती है, तो अगर आप प्राइस इसको चेंज भी करोगे तो वो उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज भी हो जाएगी। इसको हम, ये स्ट्रेटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी है वैसे, बट हेजिंग समझने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी वो है वो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, या तो जो स्ट्रेटेजीज पहले से बनी हुई है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन सेलर जब पोजीशन लेता है तो वो कैसे हेज कर सकता है। तो उसके लिए हम पहले इन दोनों पोजीशंस को हटा देते हैं और बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे लगता है कि अगली एक्सपायरी तक मार्केट जो है वो 24,200 के ऊपर तो जा ही नहीं सकती। तो ये मेरा लेवल है 24,200 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 24,200 का कॉल सेल कर सकता हूँ। बट ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स है, इसको बिल्कुल भी बाय सेल एडवाइस की तरह ट्रीट मत करना। 24,200 जो है इसका मैं एक सेल का लेग ऐड कर देता हूँ और 2 लॉट में मैं सेल करना चाहता हूँ तो 2 लॉट मैंने के हिसाब से मैंने क्वांटिटी लगा ली। अब 24,200 और इसको मैं डन कर देता हूँ। बराबर 24,200 का कॉल हमने सेल किया है 2 लॉट। एवरेज प्राइस फिलहाल चल रही है 58-59 रुपीज़ के आसपास, यानी कि इतना प्रीमियम का प्रॉफिट में जो है वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, तो मैं 59 का जो है वो प्रॉफिट कर सकता हूँ। अब सेम चीज मार्जिन आपको लगेगी इधर 3.25 लाख रुपए ऑलमोस्ट। अब इधर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 79% है, जो काफी हाई है। आप अगर देखोगे कि फिलहाल आपका जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड दिखा रहा है और आपका मैक्स प्रॉफिट हो सकता है वो है 7,500 के आसपास। अब
अगर आप नीचे चार्ट भी देखोगे तो किस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी आप इधर चेकआउट कर सकते हो। तो ग्राफ आप ये फिलहाल के लिए ना ध्यान में रखिए। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को अगर मैं वैसे ही लेता हूं, जिसको हम नेकेड सेलिंग भी बोलते हैं, नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी बोलते हैं, जिसमें हमने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ही लेग लिया है, इसको हेज नहीं किया है, तो इसमें आपका मैक्स लॉस जो है वो अनलिमिटेड इधर दिखा रहा है, बराबर। अब मान लेते हैं अनलिमिटेड नहीं भी होता है, शायद इससे आपको 2 गुना भी लॉस हो जाए, यानी कि 3.25 लाख का आपका कैपिटल था और आपको 6-7 लाख का लॉस हो गया, तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट अगर मैं ये लॉस को अनलिमिटेड नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मैं लिमिट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 24,200 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, इसी के 200 पॉइंट ऊपर का जो है वो एक कॉल खरीद लूँगा। जैसे हम जाएंगे ऐड एडिट पे और 24,400 का, जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो प्रीमियम चल रहा है कितना, 26.25 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो इसको मैं बाय कर लूँगा। अगर आपको और 100 पॉइंट ऊपर जाना है तो आप इधर का भी ले सकते हो, जैसे ये 18 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इसको मैं अगर बाय करूँगा और इसके भी हम 2 ही लॉट खरीदेंगे, तो अभी मेरा जो प्रॉफिट था, जहाँ पर मैं पूरा 58-59 रुपीज़ जीरो होने तक का वेट करके पूरा प्रॉफिट कर सकता था, वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 18 रुपये का इधर जो है वो प्रीमियम ऑलरेडी खरीद रहा हूँ। तो अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल कितना हो गया, अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल हो गया 58 माइनस 18 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट 30 रुपये के आसपास ही मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो डन पर मैं क्लिक करूंगा। डन पर क्लिक करने के बाद पर अगर आप देखिए तो आपको मार्जिन कितना लग रहा है, मार्जिन आपका ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है, यानी कि सिर्फ 35% ही आपको मार्जिन लग रहा है 93,000 के आसपास। और अगर आप मैक्सिमम लॉस देखोगे तो अब वो आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 33,703, यानी कि जो आपका अनलिमिटेड लॉस था वो भी 33,000 पे आ चुका है, और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट था जो 7,500 के आसपास था वो अभी आ चुका है 5,000 के आसपास, आप पकड़ कर चलिए। तो आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी कम हो गया, बट आपका मैक्स लॉस भी डिफाइन हो गया। अब आपकी अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम आप 34,000 के अराउंड ही लूज कर सकते हो। और आपको अगर स्ट्रेटेजी देखनी है तो स्ट्रेटेजी भी आप यहाँ से चेक कर पाओगे। तो यही फायदा होता है दोस्तों हेजिंग का। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक बार आपने हेज कर लिया तो आपका पूरा जो लॉस का पोटेंशियल होता है वो खत्म हो जाता है, ट्रेड बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस के जैसे काम करता है। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हो या सर्टन मार्केट कंडीशंस में पोजीशन लेते हो जहां पर आप अपने लॉस को कम करना चाहते हो, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको हेजिंग जरूर करनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि हेजिंग कब करनी है, किसको करनी है और कब नहीं करनी है। अब हेजिंग कब करनी चाहिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मार्केट वॉलेटाइल किसी भी न्यूज़ के चक्कर में हो सकता है, कोई भी पॉलिसी आने वाली हो, कोई भी न्यूज़ आ जाती है सडनली, कुछ भी इकोनॉमिक फैक्टर में कुछ भी बड़ा चेंज होता है, तो उस केस में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और हमारा इंडिया विक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो जाता है। तो उस केस में आपको ज़रूर हेजिंग करनी चाहिए। फिर एक्सपायरी के दिन पर भी आप हेजिंग कर सकते हो, क्योंकि उस दिन भी ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इवेंट डे जैसे कि फेड मीटिंग, इलेक्शन रिजल्ट, आरबीआई पॉलिसी, बजट वगैरह हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप हेज्ड पोजीशन ही लो। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपको है तभी आप नेकेड पोजीशंस ले सकते हो। और ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो, वीकेंड में कैरी कर रहे हो, या एक दिन अगले दिन कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा न्यूज़ आ सकता है, या वीकेंड के दौरान भी जैसे अभी वॉर चल रही है तो हर वीकेंड कुछ ना कुछ नया न्यूज़ निकल के आता है जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो मूवमेंट्स आते हैं। तो इस केस में आपको हेजिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब आपको हेजिंग कब नहीं करनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। पोजीशन साइज आपका ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, जैसे कि आप 1 या 2 लॉट में ही ट्रेड कर रहे हो, आपका प्रीमियम ही आपने ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड है वही लिया है ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार का या 4 हज़ार का। अब 2,500-4 हज़ार का अगर आपका लॉस है, मैक्सिमम लॉस, तो उस पर अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करने भी जाओगे तो कितना ही कर लोगे, 500,000 रुपये कर लोगे, तो आप उसके लिए हेज करोगे और आप अपने प्रॉफिट के पोटेंशियल को लिमिट कर दोगे। तो फिर जहां पर ऑलरेडी आपके रिस्क बहुत कम है उधर हेजिंग करके ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उस केसेस में आप अवॉइड कर सकते हो। स्कैल्पिंग में आपको हेजिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हेज का प्रीमियम अगर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो। आपका ट्रेड जो है वो ऑलरेडी रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी पे है, आपको पता है कि इतनी रिस्क में ले रहा हूँ, इतना टारगेट में लेकर जाऊंगा, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें डिफाइंड है, आप लॉस लेने के लिए तैयार भी हो और आप झेल भी सकते हो, तो उसमें भी हेजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, उसमें भी हेजिंग नहीं करोगे तो चल जाता है। एज ए बिगिनर आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, हेज आप लॉस होने के बाद नहीं कर सकते, मतलब आपकी पोजीशन अभी लॉस में जाने लग गई है और फिर आप हेज बना रहे हो, तो इससे ना आपका पूरा स्ट्रेटेजी, आपका पूरा ट्रेड जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको पहले ही ये सारी चीजें प्लान करनी होती है। दूसरा है कि सिर्फ प्रीमियम देखकर अगर आप ऑप्शन सेल कर देते हो तो उस केस में बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है।
काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पर ही मूव करेगा, ₹10 का प्रीमियम है, सेल कर देता हूँ, 10 पॉइंट्स मिल जाएँगे। बट वो 10 पॉइंट्स के चक्कर में अगर कोई भी एक शॉर्ट वोलेटाइल मूवमेंट आ जाता है, आपका 10 का जो कॉल है, वो 40 अगर चला गया तो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से ही ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा और आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो, स्पेशली एक्सपायरी वगैरह दिन पर, तो हेज करके ही ज़रूर लेना। आप कौन-सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेज लेने में। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडमली ऑप्शन बाय कर रहे हो, कोई भी सेल कर रहे हो। अगर हेज बहुत दूर है स्ट्राइक प्राइस से, तो वो प्रोटेक्शन जो है उसकी कम हो जाती है और हेज काफ़ी ज़्यादा पास है, तो फिर वो आपका प्रॉफिट खा जाएगा। तो इसीलिए हेज की स्ट्राइक प्राइस अगर आप चूज़ भी कर रहे हो, तो उसी हिसाब से चेक करके आपको करनी होती है। एक्सपायरी आपको सेम रखनी है, यानी कि अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड ले रहे हो, तो वीकली एक्सपायरी में ही आपको हेज लेना होता है और अगर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड है, तो मंथली एक्सपायरी में ही आपको हेज लेना है। दोनों को आप अलग-अलग मत करिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन हेजिंग क्या होती है और कैसे हम कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।